छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां सत्ता की सड़क की तैयारी, सत्ता से की सड़क से तैयारी हो। तो उपचुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को प्रदेश की करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसमें भोपाल में लाल घाटी से मुबारकपुर तक 8 किलोमीटर 6 लेन का लोकार्पण भी हुआ। इसके साथ भोपाल से सांची 54 किलोमीटर नेशनल हाईवे 146 2 लेन का लोकार्पण भी किया गया। सीएम शिवराज की मौजूदगी में कुल 45 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। लेकिन सवाल वही है कि इस सौगात से क्या बीजेपी का जो मिशन है उसमें उसे कितनी सफलता मिलेगी, और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस बड़ी सौगात से प्रदेश के बेरोजगार युवा कुछ हद तक रोजगार के रास्ते पर आ पाएंगे। इस पर विस्तार से बात करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले सड़कों के लिए 11,500 करोड़ की सौगात। बड़ा सवाल, बीजेपी को होगा कितना फायदा। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव की जंग होनी है। ये चुनावी दंगल बहुत ही अहम है। दरअसल इसके परिणाम से ये तय होगा कि प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी। हालांकि फिलहाल बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वो सौगातों के जरिए सत्ता में बने रहने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में मंगलवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को कुल 11,427 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,361 किलोमीटर लंबी 45 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद और विधायक भी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और 19 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नई सड़क और पुल शामिल हैं। अधिकतर परियोजनाएं भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे को पिछड़े क्षेत्र में विकास की गति में तेजी लाने में मददगार बताया। गडकरी ने इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे का काम जल्द ही शुरू होगा। ये 3 राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और इससे विकास को नई गति मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सड़क परियोजनाएं प्रदेश के लिए वरदान साबित होंगी। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा नदी के क्षेत्र में नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाने की भी चर्चा की। मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में काफी उपयोग होगा। हमारा प्रदेश तो लैंडलॉक्ड प्रदेश है। ये सड़कें हमारे लिए वरदान बन गई है। इससे सचमुच में मध्य प्रदेश का बहुआयामी विकास होगा। बहरहाल अब देखना है कि सड़कों की सौगात देने से क्या बीजेपी को उपचुनाव में इसका फायदा मिलेगा। सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने से क्या प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे या फिर अभी और वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में इंदौर में 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। इस दौरान इंदौर से मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर ललवानी भी कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने चंबल एक्सप्रेसवे का काम तेज करने को कहा, साथ ही राम वन गमन पथ के निर्माण को मंजूरी और सहयोग देने का भी अनुरोध किया। बहरहाल सड़क से सत्ता के इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है बीजेपी नेता विकास बोंदरिया जी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी हैं। शहरयार जी, आप स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह जी। अमरजीत जी, क्या इससे उपचुनाव में कुछ फायदा मिलता दिख रहा है बीजेपी को? सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है। एक तरफ कांग्रेस जिस भरोसे है कि जनता ने अगर उनके साथ दगाबाजी की गई है तो जनता उनके साथ आ जाएगी, एक वो भरोसा, दूसरी तरफ यहाँ साम दाम दंड भेद सब है। कितना फायदा मिलेगा? जी देखिए, मैं दोनों बातों को अलग ढंग से देखता हूँ। दोनों बात को एक साथ आप नहीं देख सकते। विकास, हाँ, लोगों में एक जरूर ये आएगा कि एक नई योजनाएं आ रही हैं और बिजली, पानी, सड़क, आपको देखा जाए तो मूल रूप से बोला जाता है कि अगर जहां भी ये सारी चीजें पहुंच जाए तो उस जगह का विकास होता है।
बीजेपी के कार्यकाल में देखा गया है कि स्पेशली अगर रोड्स की हम बात करें तो काफी ज्यादा काम हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में इतने बड़े रूप पे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। अब जिस तरह से लगातार शिलान्यास किया गया है, इतने बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, तो ये एक अच्छा हो सकता है। लेकिन चुनाव से इसको मैं ज्यादा कंपेयर इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि देखिए लगातार विरोध भी कई देखने को मिल रहा है हमें क्षेत्रों में। अगर इससे लाभ मिलता है तो बहुत अच्छा है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आ गए हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं। इसके पहले भी वेबिनार में आत्मनिर्भर का शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि उस तरह से युवाओं को भी उन्होंने जोड़ा था कि रोजगार। मेरे हिसाब से ये 2-4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं, अगर इनको ये जिस तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर उसको जमीनी रूप से करने में कामयाब रहेंगे तो जाहिर तौर पे देखिए इनको फायदा मिल सकता है। नहीं, देखिए अभी फिलहाल तुरंत में चुनाव है, उपचुनाव है। 54 विधानसभा क्षेत्र इस पूरे उस नेटवर्क में आ रहे हैं। एक दूसरा, चंबल एक्सप्रेस वे ये सपना था वहां के लोगों के, और चंबल ग्वालियर में 16 विधानसभा सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको आपने देखा होगा अखबारों में भी जो विज्ञापन दिए गए उसमें चंबल एक्सप्रेस वे का अलग से है। ऐसी स्थिति में इसलिए हमने स्वराज एक्सप्रेस से इसलिए इसको चुनाव से जोड़ा। ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा ही सही 2% ही 4% ही फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा तो जरूर मिलेगा। आप देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो नाराजगी है अगर उसको खत्म कर लेंगे, साथ ही साथ इसका फायदा तो बिल्कुल मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि सड़क, बिजली, पानी ही मेन होता है, और अगर वो पूरी तरह से पहुंच रहा है, और सड़क के लिहाज से देखा जाए तो पूरे भारत में बीजेपी कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है, जिस तेजी गति से हुआ है। और अगर इसको धरातल रूप पे वो लाने में कामयाब रहेंगे तो जो हम चंबल एक्सप्रेसवे को स्पेशली जोर दे रहे हैं उस पे बिल्कुल फायदा मिलेगा इस अनाउंसमेंट से। और मुझे लगता है कि इस अनाउंसमेंट को इस वक्त करना ये भी एक बड़ा, जो स्वराज एक्सप्रेस कह रहा है वो एक बड़ा उदाहरण इसीलिए साबित हो रहा है कि इसका फायदा मिले, और इसीलिए कोशिश तो मुझे लग रहा है बीजेपी की ये है, और काफी हद तक इसमें वो कामयाब भी रहेंगे। चलिए विकास जी के पास चले, उसके पहले शहरयार जी से बात कर लेते हैं। शहरयार जी, मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिली है, इसकी बधाई तो आप देंगे ही, खुश होंगे आप? देखिए त्रिपाठी जी, बिल्कुल जहां मध्य प्रदेश के विकास की बात होगी, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ के हित की बात होगी, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित ही स्वागत भी करेगी और मध्य प्रदेश के लोगों के खुशहाली में सहभागी भी बनेगी। और त्रिपाठी जी, ये किसी से छुपा नहीं है कि तो चलिए, तो इसमें आपने स्वागत ही कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी बुनियाद जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी और तात्कालिक हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नितिन गडकरी जी के साथ आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, 8 घंटे की मैराथन मीटिंग करके पूरा ब्लूप्रिंट ले जाके, और इसके लिए नितिन गडकरी जी को भी बधाई दूंगा। जहां विकास की बात होगी, ईमानदारी से बात होगी और मध्य प्रदेश के हितों की बात होगी, तो राजनीति से ऊपर उठ के हम बात करेंगे। और उन्होंने कमलनाथ जी के उस ब्लूप्रिंट को स्वीकार करा था, बिगर किसी नॉन स्टॉप और मीटिंगों को उन्होंने पोस्टपोन करके लगातार 8 घंटे समय दिया था। इसके लिए धन्यवाद। और उसी की परिणति है कि आज हमारे प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उपचुनाव में इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश की ये जो विकास की नई पहल और गाथा लिखी जा रही है, रोडों की हमारी जो नई तस्वीर बदलेगी, उसमें कमलनाथ जी की दूरदृष्टि थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी का उसमें सहयोग था, और उसको नितिन गडकरी जी ने स्वीकार करा था। पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी के अपने विचारों से अलग उठ के भाजपा में चुनिंदा ही कुछ लोग हैं जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सारे प्रदेशों को एक नजर से देखते हैं। तो भाजपा के लोग, भाजपा में कौन है? भाजपा में नितिन गडकरी को मैंने आपको कोट करा, ये हमेशा विकास से के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठ के प्रदेशों को बराबर से कोशिश करते हैं कि हम सुनिश्चित करें विकास को, क्योंकि ये देश में जो केंद्र की सरकार होती है वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। भाजपा के लोग ये गलतफहमी में भूल जाएं। अगर इस तरह से हम लोग गिनाएंगे तो ये 70 साल के जो हमारे विकास को कांग्रेस का विकास कहेंगे, लेकिन हम लोग देश का विकास कहते हैं। ये लोग बोलते हैं, पूछते हैं जी, 27 देख लीजिए, अभी आपकी सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी,
अभी जो भाजपा ने पूरी अपनी ताकत लगा के ग्वालियर में जो एक इवेंट करने की कोशिश करी और जो फूलबाग में जो 76,000 की सदस्यता की तथा कथित घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि ये मिस कॉल पार्टी है, ये तो लिस्ट 76 लाख की दे देगी, लेकिन हकीकत त्रिपाठी नहीं, अरे त्रिपाठी जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। इनके एक प्रवक्ता आज मेरे साथ अभी आपसे पहले एक डिबेट में थे, तो वो बोल रहे थे कि हम लिस्ट उपलब्ध करा देंगे, तो उस पर मैं बोल रहा हूँ कि लिस्ट तो ये 76 लाख की करा देंगे, लेकिन हकीकत ये है ग्वालियर का वो फूलबाग में 15,000 की कैपेसिटी है और ये 76 लाख की सदस्यता की बात कर रहे हैं, 76,000 की। तो 15,000 की कैपेसिटी में त्रिपाठी जी आप बताइए कि 15,000 में 76,000 लोग कहां से समाहित हो जाएंगे। और उससे ज्यादा तो मैं सलाम करता हूं चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जो फर्जी जनसेवक थे उनका मुंह काला करने का काम किया, उनको जमीनी हकीकत दिखाने का काम करा कि हमारा जनमत तो देख लिया मंडी में। बिल्कुल त्रिपाठी जी मुद्दा वहीं से है, वहीं से सत्ता में बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ, मुद्दा वहीं से है। जब ये वर्चुअल मीटिंगें कर रहे थे, जब एक्चुअल की ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को जरूरत थी, 6 महीने बाद ये ग्वालियर चंबल संभाग में आए हैं, जब कोरोना में उन जनसेवक की जरूरत थी, जिन अतिथि शिक्षकों के नाम पे ये रोड पे उतरे थे। आज जो मध्य प्रदेश ये चुनाव भुगत रहा है, बिल्कुल सड़क पे ही आ रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश की जनता इनको सड़क पे ही लाने वाली है। मध्य प्रदेश में ये सड़कें तो बनेंगी, लेकिन भाजपा सड़क पे आएगी, बिल्कुल आएगी। त्रिपाठी जी ये मध्य प्रदेश में ये अपने नाम ना लिखे, इसको सड़कों को अपने नाम ना लिखे। ये कमलनाथ जी और सज्जन सिंह वर्मा जी का अथक प्रयास था, जिसका ये आज रिजल्ट है। हम इसके लिए पूरी प्रशंसा करते हैं। केंद्र में सरकार उनकी थी, प्रयास अरे केंद्र में सरकार जरूर भाजपा की थी, लेकिन भारत के लोगों की मध्य प्रदेश के वोटों से बनी सरकार थी। मैं यहाँ शहरयार जी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए अभी तक हम 27 सीट की बात कर रहे हैं। जिस तरह से ढिलाई कांग्रेस की दिखी है, कहीं ये भी ना हो कि चुनाव आते आते ये सीट बढ़ जाए। तो अभी हम उस पर फोकस करें। कांग्रेस को मैं यही सलाह दूंगा कि उस पर फोकस करें कि ये 27 ना बढ़े, और जो 27 है उसमें किस तरह से लड़ना है, किस तरह से अगर जनता का आक्रोश कहीं दिख रहा है उसको कहां से भुनाना है, उस पर वो फोकस करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा लगाइए। 27 के आगे पूर्ण विराम लगाइए। वो नहीं, आप विकास जी से उत्तर ले लें। अमरजीत जी का एक छोटा सा जवाब दे दें। जी अमरजीत जी, आपने जो सलाह दी है बिल्कुल हम उसको गंभीरता से लेंगे, लेकिन जो 27 में से 25 लोग जाके बिके हैं, बाकी सबका मध्य प्रदेश के विधायकों को कांग्रेस के इतना आप ना समझे, ये वही लोग हैं जो सत्ता के लालच थे, वो जरूर बिके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इन 27 चुनावों में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापसी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी शहरयार जी का ये कहना है, कहावत है जो कि मैंने उन्होंने कही भी आपके कि सज्जन वर्मा जी कमलनाथ जी की है, मतलब तेल और बाती जल रही है, नाम दिया का हो रहा है, मतलब काम उनने किया है, नाम आप ले रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने किया, उनकी खासियत को, खूबियत को शहरयार जी भी मान रहे हैं। धन्यवाद शहरयार जी आपका। बस उतना ही है, उतना ही हम आपसे साथ चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रिदम है वो केवल विकास की है, और हम तो उसी को लेके चलते हैं। देखिए सड़क निर्माण के प्रति जो हमारा पहल है, सदिच्छाएं दिखती हैं, कोई पहली बार प्रथम बार नहीं है। आप देखेंगे अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब सड़कों को लेके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हुए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी बहुत सफल परियोजना तक चालू हुई। हमारा सवाल आपसे ये है, उन्होंने कहा कि क्रेडिट आप ले रहे हैं, क्रेडिट तो जनता अपने आप देती है, जनता समझती है, ना मुझे समझाने की जरूरत पड़ती है, ना शहरयार जी को जरूरत पड़ती है। उपचुनाव की बात हो रही है, जिस तरह से चंबल के क्षेत्र में देखिए हमने तो यही बताया कि मुबारकपुर से कहाँ जा रही है, लालघाटी से कहाँ जा रही है, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आपका 16 सीटों पर पूरी तरह से फोकस हो रहा है, और ये 16 सीटें वही है जिसके लिए शहरयार जी बार बार बोल रहे हैं धोखा दिया धोखा दिया धोखा दिया। तो एक दूसरा गडकरी जी ने भी कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी बड़े जोरदार तरीके से कहा कि क्या रोजगार बढ़ेगा, इससे मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा, इससे ऐसा कौन सा रोजगार, क्या
आपने सड़क बना दी तो वहाँ विदेश से उद्योग चले आएंगे, यहाँ स्थापित हो जाएंगे या दूसरी जगह से स्थापित हो जाएंगे इतना जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल। आप 15-16 साल में सफल नहीं हुए, अब इतना जल्दी सफल हो जाएंगे? उस पॉसिबिलिटी तक काम हो सकता है और होगा भी, क्यों करेंगे? तब तो हम सड़क बना रहे हैं। सड़क केवल इसलिए थोड़ी कि मोटरसाइकिल चलाई, फटफटी और भगा दी। सब सड़क का उद्देश्य होता है सुगमता है, उसके साथ में विकास आता है, लोगों का संवाद बढ़ता है और मतलब ये मान रहे हैं आप कि अभी तक देखिए चंबल एक्सप्रेस में जो है विकास जी, अभी तक सड़क की सुगमता मध्य प्रदेश में नहीं थी, अब हो जाएगी? नहीं, अभी तक भी हमारे पिछले 15 साल में तो हम 85,000 किलोमीटर तक ले गए थे सड़कों के निर्माण को। सुगमता अच्छी थी तो फिर उद्योग क्यों नहीं लगे? नहीं, क्यों नहीं लगे? मध्य प्रदेश की जीडीपी और रोजगार नहीं, मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ा, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 910% तक आ गई, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ 24% तक आ गई। तो ये कैसे हुआ जी? हमने हर सामाजिक विकास, भौतिक विकास, नगरीय विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास, सब पे ध्यान दिया बराबर। आज बात हो रही है सड़क की। देखिए सड़क के मामले में नितिन गडकरी जी ने जो आज शिलान्यास आज बात हो रही है सड़क के माध्यम से सत्ता में विराजे रहने की। देखिए मेरा तो एक ही कहना है, बार बार भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रवक्ता यही बात कहेगा कि जनता के दिल को जीतने के लिए विकास के काम करते रहिए, जनता आपको भी चुनाव जिताती रहेगी और वो हमारी फिलॉसफी है, वो हमारी स्ट्रेटेजी है। विकास के काम में इतना भरोसा तो लगातार गिनती क्यों बढ़ा रहे हैं? अब आप गिनती बढ़ने वाली बात, अब राजनीतिक 28, 29 तक जाएंगे, राजनीतिक गपशप भी होनी चाहिए। देखिए गिनती बढ़ने का कारण शहरयार जी गद्दारी कह रहे हैं, शहरयार जी 25 का बिकना कह रहे हैं। शहरयार जी थोड़ा सा देखिए ना, गिनती इसलिए बढ़ रही है कि जनता की नब्ज को वो 25 भी जानते हैं और भी जानते होंगे और वो समझ के उस ढंग से चल रहे हैं, उनको विकास के प्रति आसक्ता है। अच्छा। कमलनाथ जी में नहीं दिखी उन्हें और विकास के प्रति उनको बाद में बीजेपी के प्रति उनका मन बदल गया। बीजेपी मैं इस मामले में एक ही बात कहूंगा, इस मामले में बीजेपी का पॉजिटिवनेस तो बात की बात है, कमलनाथ जी का नेगेटिव रुख ये सबके सामने जग जाहिर हुआ। मैं उनके सामने तो जाहिर हुआ ही हुआ, बाकी जनता ने भी इस बात को समझा है और उसी कारण से त्रिपाठी जी मैं दावा कर रहा हूं कि कांग्रेस इस उपचुनाव में कहीं दिखेगी नहीं। ये जनता के जग जाहिर वाली बात होगी। उन विधायकों को, इनके मंत्रियों को तो जाहिर हो चुका था, तब तो उन्होंने अपनी पोजीशन बदली। नहीं तो क्या चल बची, वो तो मंत्री थे ना, वो तो मंत्री थे ना जी। दिखेंगे नहीं मतलब जो है जब अगर विपक्ष में रहे। मैं ये तो नहीं कहता, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए राजनीतिक प्रतिपक्ष है कांग्रेस हमारा, मैं क्यों ऐसा बोलूं क्या होगा, जमानत जब्त होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 2018 में तो नहीं 2000 मेरा तो प्रतिपक्ष है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2018 में भी प्रतिपक्ष ठीक है, पक्ष वो थे, प्रतिपक्ष हम थे, लेकिन हमारे तो प्रतिपक्षी है ही वो। अब हो गए, अब भी हो गए प्रतिपक्षी। देखिए जो मेरा राजनीतिक रूप से विरोधी होगा वो मेरा प्रतिपक्षी होगा एकदम। मैं जो बात कह रहा था, मैं केवल इतनी सी बात कह रहा था कि आप इन चुनाव को देखिएगा और तो और बड़ी स्पष्टता के साथ में कमलनाथ जी का जो नेगेटिव रुख दिखा है ये उसके परिणाम हुए। हमारी सकारात्मकता तो चूंकि हमारा पास्ट अच्छा था, हमारा हिस्ट्री, उन्होंने 15 साल का हमारा अभ्यास देखा था, इसलिए हमारी तरफ रुख किया। नहीं तो हो सकता था कि कुछ और थर्ड फ्रंट बन सकता था, लेकिन उन्होंने देखा। विकास जी मैंने इसको चुनाव से इसलिए जोड़ा कि आपने जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां किस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जी नई नई परियोजनाओं का लाशा फेंक रहे कह सकते हैं, नई नई परियोजनाओं शिलान्यास कर रहे हैं, ये मंजूर, ये मंजूर, ये मंजूर। ये सारी परियोजनाओं का अगर आकलन करेंगे, आपका बजट सत्र आने वाला है, बजट में आपको इसका प्रावधान देना पड़ेगा बजट में, तो सारी चीज बजट में हम प्रावधान करेंगे ना, जब बजट में हम प्रावधान जब आपके पास इतने बजट ही नहीं है, जितनी घोषणाएं कर चुके हैं, मध्य प्रदेश का कुल बजट जितना होता है उसकी 1/4 आप घोषणा कर चुके हैं। हम तो 10 दिन की बात नहीं कर रहे जी कि हमें 10 दिन में सब काम करना है जी। जनता भी समझती है कि कितने दिन में कौन से काम हो सकते हैं। आज नितिन गडकरी जी ने अगर 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, ये अलग मुद्दा है। 10,000 करोड़ की मैं मध्य प्रदेश के मामले में 10,000 करोड़ की कौन सी परियोजनाएं पाइपलाइन में है और जिन्हें आने वाले 6-8 महीने में मंजूरी मिलके वो भी भौतिक रूप से
उन पे काम जारी हो सकेगा, उसकी भी चर्चा करी आज उन्होंने। तो देखिए, हमें वर्तमान में भी काम करना है, भविष्य की भी बात करना, भविष्य का ही प्लान लोगों से डिस्कस करना है, लोगों से डिस्कस करना है सर, और उनकी मंजूरी लेना है। अरे साहब, सितंबर में आपके कई मंत्रियों का 6 महीने पूरा हो रहा है, थोड़ा सा उधर भी ध्यान दीजिए। तो ध्यान है ना, देखिए वो ध्यान है, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा और मंत्री सदन में पहुंचेंगे। विकास की बातें कर रहे थे, विकास के नाम पे देश में 2014 में सत्ता में आए मोदी जी, अभी तक देश के लोग उस विकास का जन्म की उम्मीद में बाट जो रहे हैं। उस विकास को तो छोड़ दें, हम आ जाएं मध्य प्रदेश पे, तो ये मध्य प्रदेश के हमारे वर्तमान मुखिया 15 साल भाजपा की सरकार में 13 साल मुख्यमंत्री थे, और ये घोषणा मशीन ने लगभग 23,000 घोषणाएं करी थी, और ये बोल रहे हैं कि हम टाइम नहीं बता रहे, हमारे किसान ऋण माफी के 10 दिन को गिन रहे हैं, ये टाइम नहीं बता रहे। बिल्कुल आप टाइम नहीं बताओगे, क्योंकि आपने जो 15 साल में विकास नहीं करा, वो आप ये 5 महीने में, तो उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता छोड़ दे, अगले 2 महीने बाद आपकी विदाई तय है, ये मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है। देखिए त्रिपाठी, अरे त्रिपाठी जी, घर संभाले होते तो स्थिति नहीं होती। देखिए त्रिपाठी जी, जब मंडी में कोई बिकने को चला गया तो उसको आप भी नहीं रोक सकते। थोड़ी अनाज लेके चले गए मंडी। अरे बिल्कुल जबरदस्ती ले जाके। अरे त्रिपाठी जी, देश ने देखा है कि इनके भूपेंद्र सिंह जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, इस्तीफे वो लेके आ रहे हैं। इनके एक विधायक जो अब मंत्री हैं, वो वहां पर उनके लिए होस्टाइज करके बैठे हुए थे। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता वहां पर चौकीदारी कर रहे थे। अरे वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जब अपने को बेचने को चले गए, जिन्हें हमने 18 साल जब पार्टी में रहे सिंधिया जी, तो 17 साल 2 महीने वो सांसद रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, उसके बाद भी वो कहते हैं उनको सम्मान नहीं मिला। और अभी बोल रहे थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने का ग्वालियर में बोला कि कमलनाथ जी ने बोला और राहुल जी ने बोला। अरे भैया, आप उप मुख्यमंत्री कहां बनोगे? आप तो देश के बड़े नेता हो, आप तो मोदी जी शाह जी के बराबर गृह मंत्री का पद लेने गए हो, तो आपको वो कांग्रेस में मिलने वाला नहीं था। बिल्कुल, वो देखिए त्रिपाठी जी, वो अपनी राजनीतिक सड़क पे बात करिए भाई साहब, अपनी बिल्कुल सड़क पे बात कर रहा हूँ। वो सड़क पे बात करिए, सड़क पे उतरे थे उन अतिथि शिक्षकों के लिए, वो सड़क पे उतरे थे किसानों के लिए। आज उन्होंने 5 महीने हो गए मध्य प्रदेश में क्या करा? अभी अतिथि शिक्षकों से बात करने को उनको समय नहीं मिला। आपने अतिथि शिक्षकों के लिए क्यों नहीं किया? देखिए त्रिपाठी जी, कमलनाथ जी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। त्रिपाठी जी, आप बड़े गंभीर वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमलनाथ जी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो ये लफाजी वाली राजनीति कभी जिंदगी में नहीं करी, क्योंकि घोषणाएं करना अलग बात है, उसको पूरा करना अलग बात है। वो एक कमेटी बना के उस पर गंभीरता से काम हो रहा था, लेकिन हमारे ये मित्र जो गए हैं, इन्होंने उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करी। उनका दर्द इनको इतना दिखा कि सड़क पे उतर गए। अब ये 5 महीने बाद उन अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं इन्होंने नियमित करवाया? किसने रोका हुआ है? एक्चुअल वर्चुअल सब हो रहा है, चुनावी तैयारी चल रही है, घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये घोषणाएं मुझे पूरी करना नहीं है। वो तो घोषणा मशीन है, पहले भी 23,500 घोषणाएं करी, अभी भी लगातार। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 5 महीने में सिर्फ पार्टी जी ने 5 महीने में 1500 घोषणाएं कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो पूरी नहीं होनी है। ये जो आज सड़क का भी जो मुद्दा है, अभी इसका उद्घाटन हुआ है, इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है। ये देखने की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता को फिर से तो भाजपा ठगने का काम नहीं कर रही है। चलिए शहरयार जी, अभी देखिए 27 का क्या रिजल्ट आता है। जरूर हमारे ही हक में आएगा, जनता हमारे साथ। चलिए, आपके हक में आया होगा। विकास जी कुछ कहना चाहेंगे? अमरजीत जी का फिर एक्सपर्ट कमेंट लेकर के हम आपने सड़क निर्माण और उससे राजनीतिक जीत की बात करी। शहरयार खान जी तो केवल अपना रोना ही रोते रहे कि 25 हमसे छूट गए, तो वो बात है ना, इसकी वजह से वो सड़क पे उतरे। क्यों नहीं आप मैं यही कह रहा हूँ कि केवल तंज कसने रंज रखने की राजनीति आप लोग करते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं। मौका मिला हम काम कर रहे हैं, मौका मिला हम काम कर रहे हैं। रोजगार जब हम 6 साल में 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं विधानसभा में, तब भी सरकार को सचेत करते रहते थे हर मामले में। आप क्या, तो ना सचेतता रहती है ना क्रियता रहती है, केवल रंच पाले हुए हैं आप उन नेताओं से जो आपको छोड़ के चले गए ना। जो बचे हैं उनमें कोई दम हो तो काम करिए। आपने खरीदा, ये बोलिए ना।
अच्छा एक बात आप बताइए ऐसा शहरियार बात करते हैं जो जी, आपने शहरियार किया। जी, अगर हमने आपके बकौल कुछ विधायकों को खरीदा, ये तो बताइए आपने जिला अध्यक्ष कितने जिलों में नए बनवाए हैं, पुराने वाले जिला अध्यक्ष आपके कहाँ चले गए? ये तो बताइए कि जो विधायक प्रत्याशी 2018 में 11 जिलों के वो किधर चले गए हैं? जिलों के वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के मंचों पे साथ गए हैं अरे और उनमें से भैया। कितने वापस आ गए हैं? आप ये देख चलिए, रहे वो ऐसा गया विकास जी जहाँ सत्ता वहाँ हम। खैर अमरजीत जी आपकी विशेष टिप्पणी, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करते हैं। देखिए एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि सरकार इन योजनाओं को ला रही है, जाहिर तौर पे उन्हें फायदा कुछ ना कुछ इसका मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, इसको जिस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार का अभी कोई बजट दिख नहीं रहा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस हो रही हैं, उनका शिलान्यास हो रहा है, वो धरातल पे भी आए और जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार का भरपूर अवसर मिलेगा, तो वो मिले। मेरे हिसाब से अगर ये विकास, रोजगार, ये सब चीज अगर जनता को मिलेगी तो अपने आप वो सरकार को खुद चुनेगी और उसका फायदा साफ देखने को मिलेगा इस उपचुनाव में भी। त्रिपाठी साहब 2003 में आप सागर से भोपाल 8 घंटे में नहीं आ सकते थे, आप पूरे मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय से 12 घंटे से कमतर समय में आप राजधानी आ सकते हैं। ये काम हमने किया था, बोला था 2003 में और किया था। केंद्र में मनमोहन सरकार के फंड से हुआ था, आप अपना क्रेडिट नहीं ले। अरे साहब, आप प्रधानमंत्री सड़क योजना को 1994 शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा के अपने 1994 से लेकर 2002 तक भी वही था लगभग हर साल। आंकड़े और क्यों नहीं कर पाए आप साहब? दें, ये जनता है, सब जानती है। उपचुनाव में आपको जमीनी हकीकत दिखा देगी। ग्वालियर चंबल संभाग में रोड अभी 15,000 कार्यकर्ता और जनता ने आके जो मुंह काला करा है, चलिए साहब जी, हमारा समय समाप्त हो अरे गया। अपना विकास मंच जी, बनाने समय का समाप्त हो प्रयास गया। करिए, दूसरों के विकास जी, मंचों पे अवरोध ये आपको सीखना चाहिए, आप सीखना चाहिए। दूसरे की बारात में बुरा बनना भाजपा से कोई हिंदुस्तान सीखे। की दूसरों को चूल्हे पे रोटी समय समाप्त हो भाजपा गया से है। सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद शहरयार जी आपका, विकास जी आपका, और अमर जी एक बार फिर आपके जुड़ने का, हमारे साथ चर्चा में शरीक होंगे। तो उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 3 दिन तक ग्वालियर चंबल में जहां सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां सदस्यता अभियान चलाने के बाद अब प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी गई है। निश्चित तौर पर सड़क के जरिए सत्ता में बने रहने की बीजेपी ने जो कोशिश की है उससे उसे कामयाबी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को अगर उपचुनाव में कामयाबी हासिल करनी है तो उसे न सिर्फ कड़ी मेहनत करनी होगी बल्कि कुछ बड़ा भी करना होगा, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ 9 सीटों की दरकार है, जबकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जो मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। शिक्षा जनता आगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।